दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन इतनी ज़्यादा बुरी हो जाती है ना कि उसे संभालना हमारे हाथ में ही नहीं रहता। हालात इतने ज़्यादा बदतर हो जाते हैं, उसमें हमारा दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। ऐसे समय में जो सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है ना, वही है आर्ट ऑफ लेटिंग गो। कि जाने भी दो यारों, की फर्क पैंदा है, भाड़ में जाए ना। अगर वो नहीं मान रही ना तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, किसी और के चक्कर में मैं अपने दिमाग पे लोड क्यों ले रहा हूं, भाड़ में जाए। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। आजकल ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। जब लोग इस उम्र में 18 से 25 की उम्र में एक साथ रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो पहले शुरुआत के 2-3 महीने तो लोग बहुत ही अच्छे से बिहेव करते हैं, अच्छे से फुल इंटरेस्ट शो करते हैं एक दूसरे में। लेकिन पता नहीं 2-3 महीने बाद अचानक से क्या होता है, दोनों का ही एक दूसरे के प्रति इंटरेस्ट कम होने लग जाता है। अगर दोनों के साथ ही ऐसा हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी एक इंसान के साथ ऐसा हो रहा है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की, उसका दूसरे के प्रति इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, तो अब वो डायरेक्ट उससे तो कह नहीं सकता है कि मेरा तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट कम हो गया है, हमें इस रिलेशनशिप को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। ऐसे तो चलेगा नहीं। तो फिर वो चीट करना शुरू कर देता है, छुप छुप कर किसी और से मिलने लगता है जिससे वो प्यार करता है या फिर जिससे वो प्यार करने लगता है। अब यहां पर कोई भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है या फिर लड़का भी हो सकता है। तो जब सामने वाले को ये पता चलता है ना कि दूसरा पर्सन मेरे साथ चीट कर रहा है, मेरे साथ धोखा कर रहा है, तो उसे ऐसा लगता है कि मैं तो अब इससे बदला लूंगा, इसने मेरे साथ धोखा किया, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। तो वो उससे बदला लेने के लिए पता है क्या करता है, वो अपनी फिजिकल रिलेशनशिप को एक वीडियो में रिकॉर्ड कर लेता है, छुपके बिना पता लगे, और फिर उसे अपने किसी दोस्त के साथ शेयर भी कर देता है, ये बोल के कि इसे तुम और किसी के साथ शेयर मत करना। और सारी दुनिया में अफवाहें जो फैलती हैं ना, वो इसी वजह से ही फैलती हैं कि वो हर इंसान एक इंसान को ही शेयर करता है कि तुम किसी और को शेयर मत करना। ऐसे ही सारी दुनिया के पास वो वीडियो पहुंच जाती है और सबको यही लगता है कि ये वीडियो सिर्फ मेरे ही पास है, मैंने किसी और को शेयर नहीं करी, सिर्फ एक को ही शेयर करी है। ऐसी वो बात सब में ही फैल जाती है। फिर जब वो वीडियो वायरल हो जाती है ना, तो उस लड़की की या फिर लड़के की इतनी ज्यादा बदनामी होती है ना, उसके घर से कोई भी अगर बाहर निकलता है ना, तो लोग उसके घर के बाहर ही खड़े होते हैं कि क्या हुआ, कैसी लड़की है, कैसा लड़का है, आपसे एक लड़का नहीं संभाला गया, आपसे एक लड़की नहीं संभाली गई, आपकी लड़की तो हाथ से निकल गई। उल्टी सीधी बातें करते हैं और भी बहुत कुछ बोलते हैं। अब इसमें उस लड़के की या फिर उस लड़की की क्या गलती है? उसने तो सामान्य सा प्यार ही किया था, जो कि आमतौर पर इस उम्र में लड़के करते ही हैं या फिर लड़कियां करती हैं। लेकिन उसका सारा दोष उस लड़की पर थोप दिया जाता है कि ये लड़की, उन दोनों को बहुत ही ज्यादा बदनाम किया जाता है। अब या तो उसके माँ बाप ये कर सकते हैं कि उसे अब देश से बाहर ही भेज देते हैं, तो उसकी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं होती है, लोग उसके बाद भी उसके माँ बाप को टॉर्चर करते रहते हैं। इसका अंत यही होता है कि या तो उसके माँ बाप सुसाइड कर लेते हैं या फिर वो लड़की या फिर लड़का सुसाइड कर लेता है। तो मेरा मैसेज यहाँ पर यही है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है या फिर हुआ है, तो आपको घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले तो आप ये बात ध्यान में रखिए कि ये थोड़ा बहुत बुरा वक्त है, ये निकल जाएगा। लोग किसी भी चीज को इतने समय तक याद नहीं रखते हैं। कुछ वक्त तक लोग आपको ट्रोल करेंगे, आपको बुरा भला कहेंगे, लेकिन बुरा वक्त जैसे ही आपका खत्म हो जाएगा ना, सब कुछ पहले ही जैसा हो जाएगा। और अगर आपको ये मौका मिलता है, आप किसी वीडियो को चाहें तो वायरल कर सकते हैं, किसी को ट्रोल कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल कभी भी नहीं करना है। क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से किसी की जान भी जा सकती है। आपका एक छोटा सा फैसला किसी की जान भी ले सकता है। इसीलिए एक वीडियो को फॉरवर्ड करने से पहले आप 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, बिल्कुल सोचना ही नहीं है, उसको तुरंत डिलीट कर देना है। और अगर आपको जो फॉरवर्ड कर रहा है तो उसको भी मना करना है कि भाई ऐसे वीडियो को वायरल मत करो। ये किसी भी इंसान के दिमाग पर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकती है और वो उस प्रेशर में आकर कोई भी गलत कदम उठा सकता है, और उसके जिम्मेवार कहीं ना कहीं सिर्फ आप होंगे अगर आपने उस वीडियो को एक बार भी शेयर किया है। तो अपनी जिंदगी की लीला को समाप्त कर देना मतलब गिव अप कर देना, लेकिन आर्ट ऑफ लेटिंग गो का मतलब गिव अप कर देना नहीं है। देखो, दो चीजें होती हैं। आप किसी काम को करते हुए इतने ज्यादा थक गए हो, इतने ज्यादा परेशान हो गए हो, डिप्रेस्ड हो गए हो, एंजाइटी से भर गए हो कि आपने उसको गिव अप कर दिया, उस पर गिव अप कर दिया। अब आपको वो आगे नहीं करना है। लेकिन आर्ट ऑफ लेटिंग गो का मतलब ये है कि अब आपको समझ आ गया है कि अगर आप उस काम को छोड़ते हो तो आपको उससे कुछ बेहतर मिल सकता है। आप उस पर गिव अप नहीं कर रहे हो, बल्कि आप कह रहे हो कि भाड़ में जाए, मेरे को कोई और दूसरा मिल जाएगा, क्यों मैं किसी का इंतजार करूं, इतना ज्यादा लंबा इंतजार करूं, जब वो उसे मेरी परवाह ही नहीं है। आपके दिमाग में ये वाली जब फीलिंग आ जाती है ना, तब आप उसे कह सकते हो कि आप आर्ट ऑफ लेटिंग गो पर हो। जब आपको ये समझ आ जाता है कि आपके होने ना होने से सामने वाले को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, उसे आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, तब आप गिव अप करने की बजाय आर्ट ऑफ लेटिंग गो का यूज करते हो और खुद से बोलते हो कि क्या हुआ, वो मुझे नहीं मिली, भाड़ में जाए, दुनिया में 8 अरब की आबादी है, कोई ना कोई तो मेरे लिए बनी ही होगी। ये एक समझदारी वाला फैसला है।
लेकिन हमारी जो एज होती है ना 18 से 25 साल की एज, इसमें ज़्यादातर लोग इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। वो छोटी छोटी चीज़ों का लोड लेना शुरू कर देते हैं। हमारी एज में प्यार, ब्रेकअप, झगड़े वगैरह सबसे ज़्यादा होते हैं। और इस एज में लोग इतना ज़्यादा मैच्योर भी नहीं होते, वो इतना ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग भी नहीं होते। इसीलिए कुछ छोटी मोटी भावनाओं में बहकर वो कुछ गलत कदम उठा बैठते हैं और अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर लेते हैं। और कई बार तो कारण भी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, किसी ने आपका दिल तोड़ दिया, किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया, तो आप खुद को बिल्कुल ही फालतू समझने लग जाते हैं और कुछ गलत कदम उठा बैठते हैं। और इसका सिर्फ यही कारण होता है कि हम किसी चीज को अलविदा नहीं कह पाते, या फिर ये कह सकते हैं कि कहना ही नहीं चाहते, हम उसे पकड़ कर रखना चाहते हैं। देखो मेरी एक बात समझ लो कि जीवन में जो भी चीज आई है ना, उसका एक निश्चित समय होता है। जैसे ही उसका समय पूरा हो जाता है ना, वो खुद ब खुद आपकी जिंदगी से गायब हो जाती है। आपकी जिंदगी में अगर अभी दुख है ना, तो दुख का समय जब पूरा हो जाएगा तो सुख आ जाएगा, और सुख का समय जब पूरा हो जाता है तो दुख आ जाता है। ऐसी ही साइकिल चलती रहती है। तभी तो जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं और जिंदगी जीने का मजा आता है। अगर आप यही सोचते रहोगे कि उसने मुझे क्यों छोड़ दिया, उसने मुझे धोखा दिया, अब मैं उससे बदला लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, उसे मिट्टी में मिला दूंगा, धूल में मिला दूंगा, तो आपकी जिंदगी सिर्फ इन्हीं छोटे मोटे चक्करों में गुजर जाएगी। ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है अगर आप ऐसे सोचते हो। जब कोई आपको दुखी करना चाह रहा है, आपको गुस्सा दिलाना चाह रहा है और आप गुस्सा हो भी रहे हो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। आप जब अपना पूरा कंट्रोल किसी और के हाथों में दे देते हो ना, किसी और के हिसाब से इमोशनली रिएक्ट करते हो, जब वो आपको गुस्सा दिलाना चाहता है तब आपको गुस्सा आता है, तो आप समझ लो कि आप मदारी के नाचने वाले एक बंदर की तरह हो चुके हो। जैसे वो नचाएगा, जैसे दुनिया आपको नचाएगी, वैसे आप नाचते रहोगे। कई बार ऐसा होगा आपकी जिंदगी में, कई लोग ऐसे आएंगे जिन्हें आप दिल से ज्यादा चाहते हो, बहुत ज्यादा प्यार करते हो, फिर भी जब वो आपकी जिंदगी से जाना चाहते हैं ना, तो आपको उन्हें जाने देना होगा। इसी को हम आर्ट ऑफ लेटिंग गो कहते हैं, वरना आपकी जिंदगी बेकार हो जाएगी। आप पूरी तरह से परेशान रहना शुरू कर दोगे, आपकी जिंदगी में एंजाइटी भर जाएगी, आप डिप्रेस्ड हो जाओगे। अगर छोटी छोटी बातों पे ही मुस्कुराहट को खो बैठोगे ना, तो कैसे जियोगे। इसे चलो एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अगर कोई लड़का या फिर लड़की यूपीएससी की तैयारी कर रही है, जो कि सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है, जिसमें पास होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं, और ज़्यादातर लड़के इस उम्र में वही करते भी वही हैं। तो उसके घर वालों को भी पता है, उसके रिश्तेदारों को भी पता है, पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पिटा हुआ है कि हाँ जी लड़की ये कर रही है, यूपीएससी कर रही है, आईपीएस ऑफिसर बनेगी, आईएएस बनेगा लड़का। तो जब वो लड़का एग्जाम दे देता है, उसका मेंस भी क्लियर हो जाता है, लेकिन इंटरव्यू में फेल हो जाता है, या फिर ऐसे ही कहीं रह जाता है, या फिर नहीं हो पाता, तब उसकी क्या हालत होती है जब वो लोगों की बातें सुनता है। लोग यही कहते हैं कि मैंने तो पहले ही बोला था, इसका कुछ बस की नहीं है, ये नहीं कर पाएगा। तो ऐसी बातों को सुनने के बाद बहुत कम ही लोग होते हैं जो अपने आप को हैंडल कर पाते हैं। वो ये सोचने लगते हैं कि यार मैं तो पूरी तरह से बेकार हूं, अब मैं करूंगा क्या जिंदगी में। तो ऐसी सिचुएशन में आपको आर्ट ऑफ लेटिंग गो का यूज करना है। जाने भी दो, अगर आपको वो नौकरी नहीं मिली तो भाड़ में जाए, आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा ऑप्शंस खुल गए ना। पहले तो आप सिर्फ आईपीएस या आईएएस ऑफिसर बन सकते थे, अब वो अगर आप नहीं बन रहे हो तो आप कुछ भी बन सकते हो ना, कुछ भी कर सकते हो ना। आप अलग फील्ड की नॉलेज लो, आप उसके अंदर कुछ करके दिखाओ। पर ज्यादातर लोग पता है क्या करते हैं, फेल होने के बाद वो फेलियर से सीखते नहीं है, बल्कि लोगों की बातों को सुनकर और भी ज्यादा डिप्रेस्ड होते रहते हैं, एंजाइटी को अपने अंदर भरते रहते हैं, और उनके अंदर इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है ना कि उनका दिमाग बिल्कुल ढक्कन बिल्कुल बंद हो जाता है। फिर वो एक ना एक दिन वही कदम उठा ही लेते हैं, अपनी जीवन की लीला को समाप्त कर ही लेते हैं। तो अगर आप इस स्टेज तक नहीं पहुंचना चाहते तो खुद को पहले से ही तैयार करके चलो। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दुख देती हैं अनजाने में, आपको पता नहीं है कि आप उस चीज़ को अगर अपने साथ लेकर चल रहे हो, धक्का दिए जा रहे हो, एक जिंदा लाश की तरह किसी रिश्ते को घसीट रहे हो, तो वो आपकी ज़िंदगी को और बेकार बना रही है। आपको उसे छोड़कर जाने देना होगा, मतलब लेट गो करना होगा, उसे ज़िंदगी से निकालना नहीं है। अगर वो जाना चाह रहा है तो उसे जाने दो, उसे ज़बरदस्ती पकड़ कर मत रखो। जैसे अगर आप किसी लड़की के साथ रिश्ते में हो, वो आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, वाइफ भी हो सकती है, तो अगर वो आपसे प्यार नहीं करती ना, तो उसे आप एक लाश समझ लो, उसका दिल किसी और के पास है, आप जबरदस्ती एक लाश को खींचे जा रहे हो। तो अगर वो आपसे प्यार नहीं करती ना, उससे शांति से पूछ लो, वो आपको बता देगी। अगर वो डरती होगी तो नहीं बताएगी, कोशिश करना जान जाओगे। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि वो आपसे प्यार नहीं करती है, वो किसी और से प्यार करती है, तो उसे जाने दो, आपको कोई और बेहतर मिल सकता है। जब तक आप उसे जबरदस्ती खींचते रहोगे ना, तो आप दोनों के लिए ही परेशानी क्रिएट होती रहेगी, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि इतना ज़्यादा झगड़ा होगा या फिर कुछ होगा, फिर आप कुछ गलत कर बैठोगे या फिर वो कुछ गलत कर बैठेंगे, फिर दुनिया में बदनामी होगी। और आप समझ ही सकते हो आजकल जो हस्बैंड वाइफ में घरों में लड़ाइयाँ हो रही है ना,
और जो रिलेशनशिप्स इतनी जल्दी टूट रहे हैं, कोई मजबूत रिश्ता आपका किसी के साथ बन नहीं पा रहा है, वो इसी चीज़ का कारण है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को बहुत लंबे समय तक पकड़ कर चलते हो, अपने दिमाग पर इतना ज़्यादा बोझ लेकर चलते हो ना, आपका दिमाग फटने को तैयार हो जाता है और आपके दिमाग पर प्रेशर क्रिएट होता रहता है। इसीलिए आप आर्ट ऑफ लेटिंग गो को मास्टर कर लो। ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जिसे आप जाने दो और वो आपका लॉस कर दे। आपकी ज़िंदगी से जो चीज़ जाना चाह रही है ना, बाहर निकलना चाह रही है, अगर आप उसे कचरा समझकर बाहर निकाल देते हो ना, तो वो आपको फायदा ही देगी, आपको उससे कुछ बेहतर ही मिलेगा आगे। आप ये सोच रहे हो ना कि ये शायद आज मुझे नहीं मिल रही है, मैं इसके लिए इतना ज़्यादा तड़प रहा हूँ, तो एक ना एक दिन आपको कोट मिलने वाला है, ये समझ लेना चाहिए। इसी में आपकी भलाई है। अगर आप ज़बरदस्ती किसी शर्ट को पहनने के चक्कर में अपनी इज्जत को भी बेचने तक को तैयार हो, तो आप समझ लो कि आप महामूर्ख हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ समझ आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है ना, तो मुझे कमेंट में जरूर पूछ लेना। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे किसी नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप ऐसी वीडियोस को देखते रहें और सीखते रहें। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।